अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से आए हैं स्टीवन साई के नावल क्वीन ऑफ माय हार्ट के सीज़न 3 स्टोन हार्ट के किस नंबर 12 के साथ। तो किस को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम किस की जानिब। ये तो बाबा ही बताएंगे तुम्हें घटिया इंसान, हुर्रियत स्लीपर पहनते बोली और पलटी थी। अरे नहीं मेरी रानी। शाजिल इसका हाथ पकड़े एक झटका दिए खुद की जानिब देते बोला तो वो सीधा इसके ऊपर आ गिरी थी। सर पर चोट लगी है क्या जो ये घटिया हरकतें कर रहे हो? हुर्रियत ने शर्म के मिले जुले तासरात लिए गुस्से से बोलती इसके ऊपर से उठना चाहा था। चोट तो लगी है ना, लेकिन दिल पर। वो इसका हाथ थामे अपने लबों से लगाया बोला तो इसने फौरन से अपना हाथ खींचा था। तुम्हारी ये मक्खन से बातें मुझे मेरे मकसद से हटा नहीं सकती। तुमने अच्छा नहीं किया इस वक्त। पूरे दिल की आवाज़ बोलते हुए आखिर में भर आई थी और एक शिकवा नजर इस पर डाले दोबारा से बेड से उठी थी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। शाजिल खुद से बुड़बुड़ाता खुद भी बेड से उठा और एक ही चुस्त में इसे बाजू से खींचता इसे गोद में उठाया था। इस अचानक इफ्तार पर हल्की सी चीख पूरे दिल के मुंह से निकली थी और वो आंखें फाड़े से देखने लगी जो इसे गोद में उठाए कमरे से निकला था। पागल हुई शाजिल, उतारो, कोई देख लेगा, उतारो मुझे। पूरे दिल आहिस्ता आवाज में मजम्मत करते बोले तो इसने चेहरा झुकाया एक आंख दबाई थी और फिर हंसते हुए जीने चढ़ने लगा। शाजिल यकीन करो तुम एक नंबर के घटिया हो। पूरे दिल अपना सर सुर्ख चेहरा लिए इसके सीने पर मुक्का मारते बोली तो वैसे ही हंसता हुआ कमरे में दाखिल हुआ और एक झटके से बेड पर छोड़ना तो गलत होगा, एक झटके से फेंका के वो करा उठी थी, जबकि शाजिल की पुश को घूरा जो दरवाजा लॉक करते हुए वापिस इसकी जाने पलटा था। नाराजगी खत्म करती हो या नहीं? शाजिल के सामने खड़ा दोनों हाथ कमर पर टिकाए संजीदगी से पूछने लगा जिसने इसे घूरा था। ये क्या तरीका हुआ? पूरे दिल मुंह बनाए बोली। दूसरा तरीका अपनाऊं बनाने का? शाजिल एक आईब्रो झुकाए बेहद संजीदगी से पूछने लगा जिस पर वह सर थाम कर रह गई। शाजिल ने चल पर इसे देखा और फिर बेड पर आते इसकी गोद में सर रखे लेटा। इसके यूं लेटने पर तमाम शिकवे शिकायत दम तोड़ गए थे और वह अपनी गोद में मौजूद इसके सर को देखने लगी। दिल, क्या तुम्हें भी लगता है मैं गलत हूँ? शाजिल ने इस अचानक सवाल पर इसने ना समझी से शाजिल को देखा जो आंखें मूंदे हुए था। किस बारे में बात कर रहे हो? अमाइल के साथ मैंने क्या ज्यादती की है? क्या मेरा कसूर? मेरा फैसला गलत था? क्या मैं कसूरवार हूँ? अगर हूँ तो कसूर बताएं मेरा। ये ताने जश्न मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझसे बाबा की बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। इनका बर्ताव को बोलते बोलते रुका और सीधा लेटता खुद पर झुके इसके चेहरे को देखने लगा। क्या मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकता हूँ जिस पर मेरी जान बसती है? भला मैं इसके साथ ऐसा गलत कर सकता हूँ? क्यों ये लोग मेरी बात को समझते नहीं? पूरे दिल के पास शाजिल की किसी बात का जवाब नहीं था। मैं तुम्हारे साथ हूँ शाजिल, तुम्हारे हर फैसले, हर दुख दर्द, खुशी गम तकलीफ, हर चीज़ में तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुम पर पूरा यकीन है और तुम और घर वाले भी जल्द समझ जाएंगे और अमाइल भी एक दिन हमारे साथ होगी। पूरे दिल इसके बालों में उंगलियां चलाए मोहब्बत से बोली तो इसने होंठ बेंचे सर इस बात में हिलाया था। नाराज तो नहीं अब? शाजिल ने बोलते हुए निचला लब दांतों में दबाया। बहुत बड़े ड्रामेबाज हो तुम। पूरे दिल इसकी कमर से नजरें चुराए इसका सर बेड पर रखते बोली तो इसने दोबारा से सर इसकी गोद में रखा था। ऐसे मत किया करो यार। वो जरा सा खफा हुआ था पर यहाँ परवाह किसे थी, जबकि वो नफी में सर हिलाती दोबारा से इसका सर बेड पर रखते इसके बराबर लेटती एक नज़र इसे देखा जो इसे ही देख रहा था और फिर छत की जानिब देखती आंखें मूंद गई थी। शाजिल ने उठते तकिया इसके सर के नीचे रखते दोबारा लेटा था और फिर 2 ही सेकंड में हुए दिल को अपने पेट पर इसका हाथ सरायत करता महसूस हुआ, लेकिन वैसे ही आंखें मूंदे रही जबकि वो भी एक टांग और एक बाजू इस पर रखे आंखें मूंद गया था। ईशा की नमाज के कुछ वक्त बाद ही मस्जिद से तमाम नमाजी रुखसत हो गए थे, जबकि मस्जिद में इमाम के अलावा रेहान मुस्तफ़ा भी मौजूद था। इमाम मस्जिद की साइड पर बने छोटे से कमरे में जा चुका था और रेहान सेहन के बीचों बीच दुजानों बैठा अपने हाथों को आपस में मिलाए नजर आसमान की जानिब मरकूज किए हुआ था। आपके तमाम बंदे जा चुके हैं मेरे अल्लाह, मैं अकेला बैठा हूँ अब यहाँ। रेहान आसमान की जानिब देखते होले से बड़बड़ाया था और तारों भरे आसमान से नजरें हटाए चेहरा झुकाया खुद के हाथों को देखा जो आज फिर कुछ मांगने की खातिर उठने वाले थे। मैं बहुत गमगीन हूँ और इसकी वजह से आप बखूबी वाकिफ हैं क्योंकि आप दिलों में बसते हैं ना। इसने भराई आवाज़ में बोलते दुआ की सूरत में अपने हाथों को उठाया था। यकीन कर मेरे रहमान अल्लाह, आज फिर मैं आपसे इन्हें मांगने आया हूँ। रेहान की आंखों से पहला आंसू निकलकर इसकी दाढ़ी में जज्ब हुआ था। आप तो जानते हैं मेरे हाथ हमेशा इनकी खातिर, इनके मिल जाने की खातिर उठते हैं। रेहान मुस्तफ़ा के आंसू इसके चेहरे को भिगोते इसकी हथेलियों को भी भिगो रहे थे। मेरे अल्लाह, मेरे इंशाल्लाह को अपनी रहमतों के सदके अपने अल्हम्दुलिल्लाह में बदल दे। बेहद रोने के बायस जान के हिचकी बन गई थी, सांसें तेज हो गई थी। इसने बेख्तियार एक हाथ अपने दिल का मुकाम पर रखा था। प्लीज़ आप इन्हें मुझे दे दें। मैं अधूरा हूँ मम, मेरा इश्क इनके बिना अधूरा है। आप तो जानते हैं मेरी दुआओं का मरकज़ जो बेचैनी से आपके कुन की मुंतज़िर है। मेरे रब इन पर कुन फरमा दें।
रेहान मुस्तफ़ा के लबों से अब अल्फाज की अदायगी नामुमकिन थी। खाली मस्जिद में रेहान की सिसकियाँ गूंज रही थी। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे ज़ारों की तरह रो रहा था। इतना कि सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। फ़ोन पर बजती रिंगटोन खामोश कमरे में बहुत शोर पर पकड़ रही थी, जबकि सोफे पर टांग जमाए सकर ज़ुहान मुस्तफ़ा, जिसका दायां हाथ गाल पर और इसकी शहादत वाली उंगली होंठों पर टिकाई हुई थी, और नज़रें टेबल पर शोर मचाते फ़ोन पर थी, जिस पर डैड कॉलिंग लिखा आ रहा था। सकर ने गहरी सांस भरते टेबल से फ़ोन उठाया, कॉल पिक करते फ़ोन कान से लगाया था। फुर्सत मिल गई कॉल उठाने की। सकर ने सलाम बोलने के लिए अपने लव वाक़ये थे कि ज़ुहान के तंज़ या जुमले पर खामोश होते होंठ भींचे थे। नहीं, फुर्सत नहीं, गलती से पिक हो गई होगी, ऐसे ही है ना? ज़ुहान के मज़ीद तंज़िया अंदाज़ पर इसने थके से अंदाज में सर पीछे सोफ़े की पुश्त से टिकाए आँखें मूंदी थी। अब अर्ज़ भी करें सरकार, या शहज़ादे साहब से बोलना भी महाल है। ज़ुहान तो आज मुकम्मल चौबन पर था। सकर की आज खैर नहीं थी। सकर ज़ुहान की बात सुनता मुस्कुराया था। नहीं, आप बोले, अपना गुस्सा तसल्ली से उतार लें, फिर मैं कुछ अर्ज़ करूँगा इस शहज़ादे के वालिद। सकर ने मुस्कुराते हुए कहा। ज़्यादा मस्का लगाने की ज़रूरत नहीं सकर। ज़ुहान की संजीदा आवाज़ फ़ोन से निकलते इसके कानों में गूंजी थी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सकर ने शराफ़त का मुज़ाहिरा करते कहा। सकर, कब आ रहे हो? यकीनन अब कोई बहाना नहीं बनाओगे, क्योंकि तुम्हारे तमाम बहाने ख़त्म हो गए हैं। सकर ज़ुहान की बात पर सकर ने सर खुजाया था। नहीं डैड, अभी कुछ बहाने बाकी हैं। सकर, ज़ुहान ने गुस्से से इसका नाम पुकारा तो संजीदा हुआ था। डैड, मैं नहीं आ सकता, मुझे नहीं आना, कोई बहाना नहीं बना रहा, साफ कह रहा हूँ। सकर की बात सुनते ज़ुहान ने फ़ोन का घूरा था। अब इसी बात पर कायम रहना। मैं तुम तीन औलादों को पैदा करके जो गलती की है ना, तुम तीनों से अपनी बीवी के गिरते हर आंसू का बदला लूँगा। मुझे भी कोई मसला नहीं, मत आओ, लेकिन क्या करूँ? मेरी बीवी को तुम लोगों की दूरी बर्दाश्त नहीं, इसकी खातिर मजबूर होकर तुम्हें फ़ोन किया, वरना तो तुम्हारा नंबर भी डिलीट कर दिया। ऐसी औलाद से अच्छा तो हम बेऔलाद ही अच्छे थे। पता नहीं कौन सा बदला निकाल रहे हैं, शक्ल मत दिखाना अब। जॉन एक ही सांस में अपनी भड़ास निकालता सकर को बोलने का मौका दिए बिना फ़ोन बंद कर चुका था। सकर ने फ़ोन कान से हटाया, फ़ोन की स्पीकर स्क्रीन को देखा और फिर गुस्से से फ़ोन सोफे पर फेंकता रूम से निकला था। रात 12 बजे के करीब शाहज़ेब एक घर के सामने अपनी गाड़ी रोकता होंठों को गोल किए सीटी बजाई और गाड़ी से निकला था। नॉट बैड। शाहज़ेब गाड़ी से टेक लगाया, पैंट की जेबों में दोनों हाथ घुसाए सामने आलीशान घर को देखते बड़बड़ाया था। इसने जेब से फ़ोन निकाले, नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगाया, लेकिन दूसरी जानिब से कोई नहीं उठा रहा था। इसने दोबारा नंबर मिलाया तो अब की दूसरी बल पर उठा लिया गया था। हेलो, कौन? फ़ोन उठाते ही दूसरी जानिब से नींद में डूबी आवाज़ गूंजी थी। जो यूँ नींद भरी आवाज़ सुनते शाहज़ेब के लब मुस्कुराए थे। आवाज़ बता रही है कि तुम सोई हुई थी। शाहज़ेब ने बालों में हाथ फेरते कहा, जबकि दूसरी जानिब मर्दाना आवाज़ कान में पड़ते इसकी नींद भग से उड़ी थी। कौन? वो बेड पर सीधी होकर बैठी थी। अपनी खिड़की से पर्दा हटा, फिर इसे खोल और देख, तुम कमलमुम हो जाएगा। शाहज़ेब ने अपनी बात मुकम्मल करते फ़ोन काटा था और सीने पर हाथ बांधे नज़र खिड़की पर टिकाई थी। इस लड़की ने हैरत से फ़ोन को देखा और फ़ौरन बेड से उठती खिड़की की जानिब आते पर्दा हटाए खिड़की खोली तो नज़र सीधी सड़क पर गाड़ी से टेक लगाए खड़े शाहज़ेब पर पड़ी, जो इसके देखने पर इसे हाथ हिलाने लगा था, तो इसे ज़रा भी वक्त न लगा इसे पहचानने में। हैरत से इसकी आंखें फैल चुकी थी। इसने इसका नंबर कहाँ से लिया और इसके घर तक भी पहुंच गया? आखिर कैसे? वो अभी यही सोच रही थी कि हाथ में मौजूद मोबाइल बजने लगा। इसने पहले फ़ोन और फिर इसे देखा, जो फ़ोन कान से लगाए इसे पिक करने का इशारा कर रहा था। इसने फ़ोन को देखते कॉल पिक की और कान से लगाई। तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया और मेरे घर तक कैसे पहुँचे? इस लड़की ने फ़ोन उठाते ही इसे सवाल दागा तो इसने दूसरे हाथ की उंगली से अपना कान खुजाया था। नीचे आओ, बात करना है तेरे से। इसकी बात पर इस लड़की ने दांत खुजाए थे। तुम भाड़ में जाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वो गुस्से से बोली थी। मैं ऊपर आ जाऊँगा अगर तू नीचे ना आई तो। शाहज़ेब ने संजीदगी से इसे वार्न किया था, जिसका असर इस लड़की पर ना हुआ था। तुम जहन्नुम में चले जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। वह दांत कुचाए बोलती, फ़ोन काटती, खिड़की को बंद कर चुकी थी और फिर पर्दे बराबर करती सर झटकती वॉशरूम में घुसी थी। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। शाहज़ेब खुद से बुड़बुड़ाता फ़ोन को जेब में रखा दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ गया था। वो तौली से चेहरा रगड़ती वॉशरूम से निकली, लेकिन कमरे में शाहज़ेब को खड़ा देख वो डर कर चिल्लाई थी, लेकिन फ़ौरन मुँह पर हाथ रखा कमरे के दरवाजे को देखा, जहाँ शाहज़ेब सीने पर हाथ बांधे माथे पर बल डाले बड़ी फुर्सत से इसे देख रहा था। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? वो तौलिए को सोफे पर फेंकती गुस्से से पूछने लगी तो इसने कंधों को उचकाया, आंखों से दरवाजे की जानिब इशारा किया तो वह हैरत से मुँह खोले इसे देखने लगी। गार्ड्स की मौजूदगी में कैसे? इसने आंखें बड़ी किए इससे पूछा तो इसने फिर से कंधे उचकाए। तुम पागल हो? वो अपना सर थामे बोली तो इसने फिर कंधे उचकाए, जिसके यूं दोबारा कंधे उचकाने पर इसने दांत पीसे थे। कंधों की वर्जिश बंद करो, मेरे सवाल का जवाब दो। वो चबाते हुए बोलती हुई शाहज़ेब के कमरे में मौजूदगी का खौफ अलग था इसे। तो इसको मैं बोला था नीचे आ, ऊपर
तुझको मैं बोला था नीचे आ, पर तू नहीं आई तो मैं ऊपर आ गया। शहज़ेब तो हम्बल से नॉर्मल अंदाज में बोलता कमरे का जायजा लेने लगा। शहज़ेब यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना गार्ड्स को बुलवा कर बाहर फेंकूंगी और तुम्हारी हड्डी का कचूमर अलग बनाएंगे। वो उंगली उठाए से वार्न करते अंदाज में बोली तो वह हंसा था। अच्छा बुलवा लो, वो अपने लंबे लंबे बालों में हाथ फेरता शीशे के सामने खड़े होते बोला। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? शहज़ेब ने इसकी जानिब पलटे गाल पर उंगली टिकाई से पूछा तो गुस्से से इसकी जानिब बढ़ी। तुम। इससे पहले वो मजीद बोलकर इसका गला दबाती कि बाहर से कदमों की चाप सुनते इसके कदमों के साथ साथ इसकी जुबान को भी ब्रेक लगी थी। इसने पलट के दरवाजे को देखा जो बजने लगा था। इसने घबराते हुए पहले दरवाजे और फिर शहज़ेब को देखा जो सुकून से खड़ा कभी से तो कभी बजते दरवाजे को देख रहा था। अलीज़ा, क्या तुम ठीक हो? मुझे लगा जैसे तुम चीख रही थी। अलीज़ा, ओपन द डोर। बाहर मर्दाना फिक्र मर्दाना आवाज़ पर इसने बेसाख्ता अपने मुंह पर हाथ रखा। अलीज़ा अच्छा नाम है। शहज़ेब इसका नाम दोहराता बोला तो इसने फ़ौरन आगे बढ़ते इसके मुंह पर हाथ रखा, फिर गर्दन मोड़े दरवाजे को देखा जहाँ शहज़ेब ने इसे देखा था, जिसका एक हाथ इसके मुंह जबकि दूसरा इसके कंधे पर था। अलीज़ा, सो रही हो? एक बार फिर से आवाज़ गूंजी। नहीं डैड, मैं यूनिवर्सिटी वर्क कर रही थी, अब बस सोने लगी हूँ। इसने झूठ बोला तो शहज़ेब ने दांत देती नज़र से इसे देखा। तुम चीखी क्यों थी बेटा? और दरवाज़ा तो खोलो। बाहर खड़े शख्स को अभी भी की फिक्र हो रही थी। डैड, मैं अभी कंबल में हूँ, उठने का दिल नहीं, और मेरा वर्क मुकम्मल हुआ तो मैं खुशी से चीखी थी। सब कुछ ठीक है, आप सो जाए, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। लीजा आंखें बंद किए एक ही सांस में बोली तो शहज़ेब के होंठ इसके हाथ के नीचे मुस्कुराए थे। ओके बेटा, गुड नाइट, ख्याल रखना है। इसके वालिद प्यार से बोलते वहाँ से गए तो इसने सुख का सांस लिया और फिर से देखा जिसकी वजह से इसने अपने डैड से झूठ बोला था। तुम्हारी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा, अब निकलो यहाँ से। अलीजा इसी पोजीशन में खड़ी गुस्से से नाक फैलाए बोली तो इसने अपने बाएं हाथ से इसका हाथ अपने मुंह से हटाया था। क्या तो सबको ऐसी इसी अंदाज में चुप कराती है? शहज़ेब के उल्टे ही सवाल पर इसने माथे पर बल डाली से देखा, लेकिन इस सवाल को समझते इसने अपने हाथ को देखा जो अभी भी उसके कंधे पर था। वो शर्मिंदा होती पीछे हुई थी। प्लीज़ जाओ यहाँ से, क्यों पीछे पड़ गए हो? वो मिन्नतज़दा अंदाज में बोली थी। तू अच्छी लगती है मुझे, शादी करना चाहता हूँ मैं तुझसे, समझ क्यों नहीं रही तू? शहज़ेब संजीदगी से बोला तो इसने घूरा। पर तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, अनपढ़ जाहिल। वो तैश से घुर्राई तो शहज़ेब ने गहरा सांस भरा। मेरे में क्या अनपढ़ जाने वाली बात है? इसने एक कदम इसकी जानिब बढ़ाते पूछा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से प्लीज़। लीज़ा अपने लफ्ज़ों पर जोर देते बोली तो अब घूरने की बारी शहज़ेब की थी। पक्का जाऊँ? इसने एक आईब्रो झुकाए पूछा तो इसने सर इस बात में हिलाया। ओके। वो कंधे झुकाए बोला तो इसके यूँ कंधे झुकाने पर इसने आंखें घुमाई थी। रिजेक्शन समझूं? शहज़ेब की बात पर इसने आंखें छोटी किए इस इंसान को देखा जिसे फ़िलहाल बेहद जलील कर रहा था। शहज़ेब। अलीज़ा ने ऐसे दांत पीछे जैसे दांतों में शहज़ेब हो। ओह वेट, अब तो रिजेक्शन का सवाल ही नहीं बनता, इतने प्यार से तो मेरा नाम लेगी तू। चुप, बिल्कुल चुप, कितना बोलते हो तुम, और निकलो यहाँ से। वो मुठिया भेजे तकरीबन चलाने वाले अंदाज में बोली जिसने सर खुजाया। अच्छा चला ही जाता हूँ फिर। वो नॉर्मल अंदाज में बोलो दरवाजे की जाने पड़ता है, इसने फ़ौरन आगे बढ़ते इसको बाजू से पकड़ा। पागल हो गए हो, यहाँ से जाओगे? इसने फिक्रमंदी से कहा तो इसने नासमझी से इसे देखा। और कहाँ से जाऊँ, यहीं से तो आया था मैं। शहज़ेब की बात के इसका दिल किया वो इसकी अकल पर मातम करे। बाहर गार्ड्स हैं और डैड भी जाग रहे हैं, किसी ने देख लिया तो कैसे जाओगे यहाँ से? जैसे आया था वैसे ही जाऊँगा। शहज़ेब की बात पर इसने बेबसी से इसे देखा और नफ़ी में सर हिलाते खिड़की की जानिब इशारा किया तो शहज़ेब ने इसे अपना बाजू छुड़वाते रू खिड़की की जानिब किया और पर्दे पीछे करते खिड़की खोले भाईजान का जो काफ़ी ऊपर थी, शायद ही तीसरी मंजिल थी। इतनी ऊंचाई देखते इसने पलट कर अलीज़ा को देखा जो काफ़ी परेशान लग रही थी। सच्ची यहाँ से जाऊँ? इसने खिड़की की जानिब इशारा करते कहा तो इसने सर इस बात में हिलाया। पागल कुत्ते ने काटा है जो अभी जवानी में ही अपने जिस्म का हड्डी तोड़वा ले। तू अच्छे भले से शादी नहीं कर रही, कोई हड्डी टूट गए तो तू वैसे ही मुंह नहीं लगाएगी ना, तो मैं यहाँ से नहीं जाएगा। इसकी इतनी लंबी चौड़ी वाहियात बात पर लीजा ने खुद के गुस्से पर कैसे काबू किया तो वहीं जानती थी, वरना दिल था कि अब वो इसे यहाँ से धक्का देकर नीचे फेंक देती और किस्सा ही खत्म होता। तो क्या मैंने तुझे बुलाया था यहाँ? नहीं ना, तो क्यों आए ऊपर? न जान न पहचान, गले पड़ गए हो। वह आवाज़ को आहिस्ता रखते बोली लेकिन लहजा गजबनाक था। तुझे नीचे बुलाया था, तू आई नहीं, तो मैं बिन बुलाए ऊपर आ गया। अब जैसे आया था, जहाँ से आया था वहीं से जाएगा। तेरे प्यार में इतना अंदर नहीं हुआ कि यहाँ से अपने जिस्म का हड्डी तोड़वा ले। इसने खिड़की बंद करते पर्दे से ही करते कहा। जितना तुम पटर पटर करते इतना दिमाग लड़ाया होता तो? अलीजा बोलते बोलते रुकी थी। तो इसने सीने पर हाथ बांधे एक आईब्रोज का इसे फिक्र मुकम्मल करने कहा। तो तुम अनपढ़ जाहिल न होते, इसने सोचते हुए कहा तो हंसा था। मैंने कोई जोक सुनाया है जो बतीसी निकल रही है? शहज़ेब की हंसी ने जलते पर तेल का काम किया। इसके यूं पूछने पर इसने मुस्कुराहट दबाए नफ़ी में सर हिलाया इसकी जानिब आया। तू परेशान क्यों हो रही है? मैं तेरे से मोहब्बत करता हूँ, तेरे को या तेरी इज्जत को ज़रा आँच नहीं आने दूंगा।
मैं जानता हूँ तू डर रही है, मत डर, कुछ नहीं होता, तू मेरी इज़्ज़त है और मुझे अपनी इज़्ज़त बड़ा अज़ीज़ है। शज़ेब ने इसके हाथ को थामे इसकी आँखों में देखते कहा, तो यकटक इसकी आँखों में देखने लगी, जो किसी जादू टोने से कम न थी। वो अनपढ़ जाहिल इंसान इतनी इतनी अक्लमंदाना बात कर गई, इसे इल्म न था। लीज़ा ने चेहरा झुकाए नरमी से अपने हाथ को इसकी गिरफ्त से निकाला और दरवाज़े से पीछे हुई तो वो मुस्कुराता इसकी गाल थपथपाता कमरे से निकला था। कमरे से निकलते शज़ेब खुलकर मुस्कुराया था। इसका भरोसा जीतना इसकी पहली सीढ़ी पर कदम था। वो जानता था आधा भरोसा वो इसका दूसरी मुलाकात में ही जीत चुका है। बाकी वो जो सोच रहा था, इसे अपनी सोच पर पूरा यकीन था। आइज़ल पसीने में शराबोर पीछे देखकर भागती आगे से आने वाले वजूद से बुरी तरह टकराई थी। इससे पहले वो नीचे गिरती, इस वजूद ने इसे बाजू से थामे गिरने से बचाया था, जबकि हाइज़ल इस वजूद को आंखें फाड़े देखने लगी थी।